सुनसान अंधेरी रात, सड़क पर सन्नाटा और दूर से आती आओ आओ न जाने कुत्ता है या भेड़िया, पर था भयानक स्वर। और इसे और ज्यादा भयानक बनाने के लिए उल्लू तितर तो है ही, साथ ही साथ चारों ओर सफेद धुंध जैसा, जबकि सर्दी का मौसम जा चुका था और घने जंगल में अचानक झाड़ियां हिलने लगती हैं और पुरानी भूतहा फिल्म जैसी आवाज उसके मन में आती है। आ हा 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 हा, कुछ इस तरह से। और उसे दिखाई देता है, ए बस भी करो करण, अब क्या रही, सही जान भी निकाल दोगे क्या? जानवी ने डर के मारे आंख मीचते हुए करण को चुप कराया। क्या हुआ मिस ब्रेव, को डर रहा है क्या? क्या हुआ मिस ब्रेव, कोई डर रहा है क्या? रमन ने मजाकिया अंदाज में जानवी से पूछा। रीता और माला रमन और करण को घूर रही थी, क्योंकि डर तो उन्हें भी लग रहा था। उनको देख ओम बात संभालते हुए बोला, छोड़ो भी ये हॉरर स्टोरी और अत्याक्षरी, या फिर कोई खेल खेलते हैं। ये 6 जनों का ग्रुप फॉरेस्ट पिकनिक पर आए थे और एंजॉय करते करते शाम हो गई और इस खौफनाक कहानी का पात्र बनाने का काम किया। इनकी गाड़ी खराब हुई। सुबह के समय जो जंगल सुंदर, शांत और हरा भरा दिखता है, वो रात हो जाने पर कैसा भयानक और खतरनाक हो जाता है, इनका अंदाजा शायद इन सभी को नहीं था। अंताक्षरी, ईट सो ओल्ड गेम, ब्रो क्यों ने ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेले? यू नो वी आर यंगस्टर्स डूड, रमन ने शेख ही बघारते हुए कहा। मुझे कोई गेम नहीं खेलना। एक तो पहले ही हम इस सुनसान जंगल में फंस गए हैं और जनाब को गेमिंग सूझ रही है। माला ने रमन को लताड़ा और रीता जानवी को लेकर थोड़ी दूरी पर आकर आग जलाकर अलाव सेकने लगी। जंगल में दिन में पारा कितना भी हो, रात को तापमान कम हो जाने से कपकपी सी महसूस होती है। टेंट और तंबू तो लाए ही नहीं थे, इसलिए अलाव से काम चला रहा था और सब घर से झूठ मूठ का बहाना बनाकर आए थे, तो घर से मदद मांगने से रहे। मजबूरन रात तो इसी जंगल में काटनी ही पड़ेगी, यही सोचकर सब अपना अपना बिछोना तैयार करते हैं। अब जंगल में क्या डबल बेड मंगवाए रमन साहब, यही कहीं से घास संभाल कर बिछा और सो जा, नहीं तो दूंगा कान के नीचे। ओम ने रमन से कहा, जो इधर उधर तक ताक रहा था। और हाँ, ध्यान से मुंह बंद करके सोना गर्ल्स, वो क्या है ना, सांप वगैरह घूमते रहते हैं, कहीं बिल समझकर अंदर न घुस जाए। ही हंसकर करण ने चुटकी ली। करण की बात सुनकर तीनों लड़कियां डरकर एक दूसरे के पहले ही अपेक्षा में खिसक गई। अभी रात के कोई 10 सवा 10 बजे होंगे। जानवी ने माला को उठाया। माला थोड़ा मेरे साथ चलना। अब कहाँ चलना है? माला ने थके स्वर में पूछा। अरे चल, इमरजेंसी है, समझाकर टॉयलेट जाना है और कहा। जानवी ने कहा, चलो ठीक है चलो। माला ने खर्राटे लेती हुई रीता की तरफ देखते हुए कहा। दोनों गई और कुछ देर बाद आ गई, लेकिन जानवी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। माला के पूछने पर कुछ नहीं कह कर बात को जानवी ने टाल दी। लगभग सभी सो चुके थे
तभी कुछ जानवी को सरसराहट अपने पैरों के पास महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसे अलाव की रोशनी में सांप पास के पेड़ की बॉम्बे पर जाता हुआ दिखा। बस फिर क्या था, जानवी इतने में जोर से चिल्लाती है कि सोई रीता की नींद से चीखते उठी। क्या हुआ जानवी? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों चिल्लाई तुम? सभी उसके पास आ गए और पूछने लगे। वो सांप। और जानवी से फिर से चीखते चीखते रोने लगी। अरे बाबा, बस रोना बंद करो, जंगल है, सांप और जंगली जानवर तो होंगे ही ना। ओम ने समझाते हुए कहा। अब दोनों ग्रुप लड़के और लड़कियों के जो थोड़े थोड़े दूर थे पास आ गए। अब लगभग 12 बज रहे थे। रात का भेड़ियों और जंगली कुत्तों का रुदन आरंभ हो गया। उल्लुओं ने भी अपना काम चालू कर दिया। हवा का रुख बदला बदला सा लग रहा था। चारों ओर हल्की कोहरे की चादर उस जंगल को ढक लेना चाह रही थी। अब करण और लघुशंका जाने की इच्छा हुई। वो पहले तो जानवी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब उसे खुद डर लग रहा था। उसने रमन को आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठा। फिर ओम ने को उठाया तो नींद में ही वो हूं कर सो गया। क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, सोचते हुए वो खुद ही उठा और पेड़ के पीछे हल्का हुआ। उसने जैसे ही देखा 8-10 इंसानों जैसी आकृतियां जिनकी कोई शक्ल नहीं थी और पैर लटकाए डाली पर बैठे थे, और एक औरत ऊपर से नीचे रेंगते हुए आ रही थी। चेहरा लंबे बालों से ढका था। नाखून इतने बड़े और नुकीले धारदार की पेड़ के तने पर निशान बन गए थे, और जीभ लगभग आधे फीट की थी जो सांप की तरह फुफकारे कर रही थी। वो औरत तेजी से नीचे आई और कहने लगी, यहाँ आना मना है, पता नहीं क्या। फिर तो करण ऐसा दौड़ा कि मेरा थन में जाए तो गोल्ड मेडल जीत कर आए। उसने सभी को जगाया और आंखों देखा हाल बताया। रमन तो डर के मारे चिल्लाने लगा, अब हम सब मर जाएंगे, वो मार देंगे, मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज बचा लो मुझे प्लीज। अबे चुप कर नौटंकी, जब माँ का फोन आता है तब तो माँ आई एम बिजी कॉल मी लेटर कहकर कॉल काट देता है, और अब मम्मी के पास जाना है। ओम डांटता है। अरे उसे छोड़ो, अगर करण जो कह रहा है वो सच है तो हमारा यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, रीता ने कहा। सब उस पेड़ की ओर चल दिए जो करण ने बताया था। करण सबसे पीछे चल रहा था, डर के मारे। अचानक करण चीखने लगा। रमन ने टॉर्च ऑन की तो सिर्फ इतना ही नहीं दिखा कि कोई करण को खींच रहा कर ले जा रहा है। इसके बाद तो सभी भागने लगे और बिछड़ गए उस वीरान जंगल में। रीता और रमन साथ थे तो ओम, माला और जानवी भागते भागते उनसे बिछुड़ गए। रीता तो रोने लगी। अब क्या होगा रमन, हम सबसे बिछड़ गए हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हैं? पापा, अब मैं कभी झूठ बोलकर नहीं बच जाऊंगी कहीं, पर प्लीज भगवान जी बचा लो। रीता रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। रमन ढाढ़स तो बंधा रहा था ना, लेकिन अंदर से वो खुद भी डरा हुआ था। तभी उन्हें माला दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, ओम और जानवी कहाँ हैं माला? तभी माला का रूप बदलने लगता है। चमड़ी पूरी काली पड़ जाती है और हाथ और मुंह पूरा का पूरा जला हुआ मांस लटक रहा होता है। दांत बड़े होकर बाहर आ जाते हैं और वो अगले ही पल रमन की गर्दन मरोड़कर खून पी जाती है। रीता बेतहाशा भाग रही होती है,
तभी एक पेड़ से डाली उसके गले में जकड़ जाती है। वही प्राण स्वाहा। इधर ओम जानवी और माला बाकियों को ढूंढते हैं। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ पेड़ों के बीच से हल्का सा प्रकाश आ रहा था। पास जाकर देखा तो एक नया पत्थर था, लेकिन पत्थर से रोशनी तीनों के लिए आश्चर्य की बात थी। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि वे इस जंगल में अपने दोस्तों को खो चुके थे। जानवी ने वो पत्थर उठाया तो उससे और प्रकाश निकलने लगा। फिर वो अपने मित्रों को ढूंढ जो शायद कभी मिलने वाले ही नहीं थे। वे चलते चलते जंगल की सड़क के किनारे आ गए। तभी एक तेज रफ्तार कार ने माला को कुचल दिया। ओम और जानवी देखते ही रह गए और माला भी यह खौफनाक जंगल की बलि चढ़ गई। ओम और जानवी सड़क पर दौड़ने लगे। रात अंधेरी और सुनसान थी। कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। तभी उन्हें सड़क के पार एक झोपड़ी दिखाई दी। डूबते तिनके का सहारा मिल गया। वे दोनों वहां भाग गए तो अंदर से नशे की धुत में आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। ओम ने कहा, हमारी मदद कीजिए प्लीज, हम हमारे दोस्तों से बिछुड़ गए हैं और जंगल में कथो आए थे। हाँ, जानते नहीं का? वो तो है वो जंगल, उस आदमी ने कहा। और ये क्या तुम्हारे हाथ में चमकीला सा पत्थर? जानवी के साथ में मणि देखकर वे उस आदमी ने पूछा। ये जंगल से ही मिला थी। जानवी ने डरते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज रात यही सो जाओ, सुबह तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे, है ना? उसने उस मणि को देखते हुए कहा। दोनों सो गए। उन्हें क्या पता था, जिस दिव्य मणि से वे जंगल के अदृश्य शैतान से तो बच गए, लेकिन संसार रूपी इस जंगल में लालच में धंसे उस दृश्यमान इंसानी रूपी शैतान से न बच पाए। उस आदमी ने दोनों को मारकर उसी जंगल में गाड़ दिया जहां से वे बचकर आए थे। और नियति का खेल देखिए, आते वक्त पत्थर से ठोकर लगी और वहीं राम राम। जंगल में फिर से हल्का हल्का कोहरा छाने लगा और करण की कहानी जैसा जंगल का हाल हो गया।